महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुए और इस चुनाव परिणाम में एमवीए की हार हुई, जबरदस्त हार हुई। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफेशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच दे अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। और महायुक्ति की जबरदस्त जीत हुई, ऐतिहासिक जीत महायुक्ति ने की। इसके बाद विपक्ष ने ईवीएम का ठिकरा फोड़ दिया और ईवीएम पर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि अब जो भी चुनाव होंगे वो वीवीपैट से चुनाव कराने चाहिए, ईवीएम की वजह से झोल हुआ है। इसके बाद लगातार कई वरिष्ठ नेताओं ने इस ईवीएम के बारे में और कुछ डेटा जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा शेयर की गए, वो डेटा उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर शेयर किया। इस बीच में कांग्रेस ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी भी लिखी। इस चिट्ठी में बताया कि कैसे महाराष्ट्र में चुनाव के वोटिंग परसेंट में और वोटर्स के बीच में जो वोटर्स की संख्या है उसके बढ़ा और घटाकर खेल किया गया चुनाव की प्रक्रिया में किस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ, फ्रॉड हुआ, इसकी जानकारी भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुरदीप सिंह सप्पल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया और इस पोस्ट में उन्होंने बताया कि कैसे चुनाव आयोग महाराष्ट्र के चुनाव में डेटा से छेड़छाड़ कर रही है और हेराफेरी का भी आरोप लगाया। लिखते हैं सोशल मीडिया पर कि महाराष्ट्र का जो चुनाव है उसमें पहले फैक्ट को समझिए। 19 अक्टूबर 2024 को एमवीए गठबंधन ने चुनाव आयोग की एक चिट्ठी लिखा। बीजेपी चिट्ठी में लिखा कि बीजेपी बड़े पैमाने पर मतदाता जो लिस्ट है, वोटर्स की लिस्ट है, उसमें धोखाधड़ी कर रही है, जिसमें प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एमवीए समर्थकों के 10,000 वोटों को हटाना शामिल है। यह भी बताया गया कि बीजेपी अपने द्वारा काटे जा रहे 10,000 नामों को छुपाने के लिए 10,000 फर्जी वोटरों को जोड़ रही है। यह संदेह भी हुआ। लोकसभा चुनाव के बाद राज्य में मतदाता के लिस्ट से हटाए गए एमवीए समर्थकों के नाम की कुल संख्या लगभग 30 लाख हो सकती है। यह बात गुरमीत सिंह ने पोस्ट में लिखा। उन्होंने लिखा कि इसका असर क्या हुआ, तो लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव तक एमवीए के 3 प्रमुख पार्टियों को वोट 32,08,000 घट गए वोट। और क्या यह एक संयोग था? उसके बाद उन्होंने लिखा कि दूसरा तथ्य, दूसरा फैक्ट जो है, उन्होंने लिखा कि एमवीए ने चुनाव आयोग से यह भी बताया था कि बीजेपी फर्जी तरीके से लिस्ट में नए नाम जोड़ रही है। अब इसका प्रभाव 2 समझिए। प्रभाव 2 यह हुआ कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद 5 महीने में महाराष्ट्र में कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर 47 लाख हो जाती है और 2019 के लोकसभा चुनाव से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव तक 5 साल में महाराष्ट्र में सिर्फ 37,000 वोटर ही बढ़े। अब लोकसभा चुनाव के मुकाबले विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन के 3 प्रमुख पार्टियों के वोटों के 67.7 लाख का इजाफा हुआ। वोटों के इजाफा है 67,07,000 के। तो सवाल इन्होंने उठाया है कि क्या 47 लाख नए वोटरों ने बीजेपी के वोट बढ़ाने में अहम योगदान दिया? अब तीसरा फैक्ट इन्होंने शेयर किया है, उसमें लिखा है कि लाड़की बहन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए दिए जाने को लेकर बीजेपी गठबंधन की जीत का बड़ा कारण बताया जा रहा है कि बीजेपी गठबंधन इसलिए जीत गई क्योंकि वहां पर लाड़की बहन योजना में महिलाओं ने अहम भूमिका निभाई। इसके बाद यह कहा गया कि जो सर्वे हुआ उसमें बताया गया कि महायुक्ति पर 2 से 3% प्रभाव की भविष्यवाणी पड़ी है लाड़की बहन योजना के लिए। 2 से 3% ही जो महिलाएं हैं वो लाड़की बहन योजना से प्रभावित है और उन्हें वोट दिए, जो सर्वे में बताया गया। इसकी बात ये कर रहे हैं। अब इसका इंपैक्ट क्या हुआ? थर्ड इंपैक्ट जो इन्होंने शेयर किया है वो ये कि विधानसभा चुनाव में पड़े 640 लाख में से वोटों में से देखा जाए तो 3% की वृद्धि लगभग 20 लाख वोट में तब्दील की जाती है। अगर महायुक्ति के 67.7 वोटों की बढ़त में 47 लाख नए वोटों को और मतदाताओं को हटा दें तो यह बढ़त हो जाती है 20,07,000 के करीब में। क्या यह संयोग है? और इसके बाद चौथा फैक्ट इन्होंने यह शेयर किया है कि एनसीपी अजित पवार को 58,01,000 वोट मिले और 41 सीटें जीती। एनसीपी शरद पवार को 72,08,000 वोट मिले और सिर्फ 10 सीटें जीती।
दिलचस्प बात यह भी है कि एनसीपी के दोनों गुट 39 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें से अजीत पवार की पार्टी ने 33 सीटें जीती। और यह भी इन्होंने कहा है कि क्या यह सटीक रोबोटिक सर्जरी सामान्य रूप से संभव है, पॉसिबल है। सबसे मजेदार बात जो इन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर अंतिम पैराग्राफ में शेयर किया है वो ये कि कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है उसको लोकसभा से लेकर विधानसभा तक कुल 47,01,000 वोटों का नुकसान हुआ। मतलब 47 लाख जो नए वोटर जुड़े हैं उससे नुकसान हुआ। अब यह बात है कि बीजेपी ने राज्य में ऐतिहासिक जीत कर ली। अब इस सब आंकड़े को अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर ये आंकड़े बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव आयोग ने जो डेटा शेयर किया है वो डेटा गलत है। और ये कैसे संयोग हो सकता है कि वोटरों की संख्या बढ़े और फिर कहीं घटे, लेकिन बीजेपी महायुति के वोटरों की संख्या घट बढ़ नहीं रही है। महाविकास अघाड़ी में जितने भी नेता हैं उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। ऐसे संभव कैसे हो सकता है? तो कुल मिलाकर यह सवाल उठाया गया है चुनाव आयोग के डेटा को लेकर और जीत को लेकर कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। अब आपको अंत में यह भी बता दें कि महाराष्ट्र की 288 सीटों के लिए जो विधानसभा चुनाव हुए थे उस पर जो चुनाव परिणाम हुए उसमें 288 सीटों में से 132 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। और इसके अलावा बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी महाराष्ट्र में। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में जीत विपक्ष को हजम नहीं हो रहा और इसी वजह से बीजेपी के जीत को लेकर अगर देखा जाए तो महाविकास अघाड़ी बार बार सवाल उठा रही है और इस सवाल के घेरे में है वीवीपैट, ईवीएम और चुनाव आयोग के डेटा में हेरफेर। देखना दिलचस्प ये होगा कि ये सवाल या निशान कब तक उठते रहेंगे, इस पर कुछ फैसला भी निकलकर सामने आता है या यूं ही सवाल ही उठते रहेंगे। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।